Good morning students, I am Amita Seth, welcomes to in BVVN online classes, and we will reading chapter Silk Road and in which we were reading कि सिटान और जो नरेटर है वो दार्जिलिंग पहुंच चुके हैं। लगभग 10:30 बजे थे and the narrator was very hungry, very tired and he was actually feeling very uncomfortable while laying when he wanted to sleep. And अब actually he was having respiratory problems एंड कोल्ड की वजह से सफिशेंट ऑक्सीजन नहीं आ रही है, उसकी नॉस्ट्रल्स बंद हो चुकी हैं एंड ही वॉज वेरी फीलिंग अनकम्फर्टेबल व्हाइल लेइंग टू स्लीप. ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन. सो फिर से वो लेटा और उसने कोशिश की सोने की. सेम रिजल्ट, अब नहीं सो पा रहा है. आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नॉड व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू. तो जैसे ही मतलब ऐसा कुछ था जो उसे सोने नहीं दे रहा था. It must have been those emergency electrical impulses again, but this was not the same as on previous occasions. तो हमेशा उसे कुछ ना कुछ कोल्ड होता या ऐसा लगता कि तबीयत खराब है, तो कुछ emergency impulses हैं, लेकिन पहले की तरह इतना नहीं हो रहा कि जो उसे symptoms दिखते थे आज वैसा नहीं है. दिस टाइम आई वॉजंट गैस्पिंग फॉर ब्रीथ. वो हाफ नहीं रहा था, उसे सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही थी. सिर्फ ये था कि उसे उसके मतलब कोल्ड की वजह से उसकी नॉस्ट्रल्स बंद हो चुकी हैं, तो उसे लेटा नहीं जा रहा था. आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप. लेकिन वो बिल्कुल भी सोने के लिए रेडी नहीं था, उसे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था. सिटिंग अप वंस मोर इमीजिएटली मेड मी फील बेटर. अब वो आराम से बैठा है और अब उसे ठीक लग रहा है बैठे हुए. आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन. अब वो आराम से बैठा हुआ आराम से ब्रीथ भी कर सक रहा है और उसकी चेस्ट भी उससे हैवी फील नहीं हो रही है. बट एज सून एज आई ले डाउन माई साइनसेस फिल्ड एंड माई चेस्ट वॉज हॉट. जैसे ही लेटता फिर ऐसा लगता कि पूरा नाक जो है वो पानी से भर चुका है, चेस्ट हैवी हो चुकी है और बहुत अनकम्फर्टेबल ऑड महसूस होता. आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल एंड नाउ आई कुड नॉट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ. तो अब उसने दीवार के सहारे आराम से वो बैठ गया और उसने सोचा कि भैया रात को बैठ के ही काटनी पड़ेगी, थोड़ा भी अगर मैं लेटने की कोशिश करूँगा तो मैं नहीं सो पाऊँगा. I could not put my finger on the reason and but I was afraid to go to sleep. तो मुझे नहीं पता कि एक्चुअली रीज़न क्या है, लेकिन अब उसे डर लगने लग गया था सोने से. A little voice inside me was saying that if I did I might never wake up again. So I stayed awake all night. तो उसको ये लगा कि अगर मैं सो गया तो मैं शायद कभी वापस उठ ही नहीं पाऊँगा, तो बेटर है कि रात भर जागना ही ठीक रहेगा. सिटेन टुक मी टू द दार्जिलिंग मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग. दूसरे दिन जब सुबह हुई तो सिटेन जो है नरेटर को दार्जिलिंग मेडिकल कॉलेज लेके गया. द मेडिकल कॉलेज एट दार्जिलिंग वॉज न्यू. तो बहुत नया सा दार्जिलिंग में कॉलेज बना था एंड वॉज लुक्ड लाइक अ मॉन्स्टर फ्रॉम द आउटसाइड विद अ वेरी सॉलिड डोर दैट लेड इन टू लार्ज कोर्टयार्ड. बहुत अजीब सा था, कुछ डरावनी सी लोनली सी प्लेस थी. ऐसा लग रहा था बाहर एक बहुत बड़ा भारी सा दरवाज़ा है और उसके अंदर थोड़ा सा एक बहुत लार्ज सा कोर्टयार्ड बना हुआ है ना. जैसे कि अक्सर हम देखते हैं हॉरर मूवीज़ में एक बहुत भारी सा दरवाज़ा होता है और अंदर पूरा खुला ग्राउंड होता है, उस तरह का वो था. वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम विच वॉज डार्क एंड कोल्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय अ तिब्बतन डॉक्टर हु वोर नन ऑफ द पैराफर्नीलिया दैट आई वुड बी एक्सपेक्टिंग. सो उसने देखा कि मैं कंसल्टिंग रूम में गया, बहुत अंधेरा था, बहुत ठंडा था. वहाँ पे एक तिब्बतन डॉक्टर मिला, तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर होगा, वाइट कोट पहना होगा, कुछ स्टेथोस्कोप्स पहना होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था. वो तो डॉक्टर जैसा दिख ही नहीं रहा था. उस पैराफर्नेलिया क्या होता है, इट मीन्स कि जो भी आप प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो उसकी जो एसेंशियल जो चीज़ें होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करते हैं, जैसे ऑब्वियसली डॉक्टर है तो बीपी मशीन होगा, स्टेथोस्कोप्स होगा, अदर थिंग्स विल बी देयर, कुछ थर्मामीटर्स होंगे ना. सो ये सारा उसने सोचा था कि ऐसा कुछ करके एक डॉक्टर होगा, लेकिन वैसा उसने कुछ भी नहीं था. नो वाइट कोट, ही लुक्ड लाइक एनी अदर तिब्बतन विद अ थिक पुलोवर एंड अ वुली हैट. तो ऑब्वियसली ने बड़ा सा मोटा सा पुलोवर पहना हुआ था ठंड के कारण और एक वुली सी हैट थी. अदर तिब्बतन जैसे ही वो दिखता था, डॉक्टर नहीं दिख रहा था वो. व्हेन आई एक्सप्लेन माई स्लीपलेस सिम्टम्स एंड माई सडन एवर्जन टू लाइंग डाउन. एवर्जन मीन्स फियर, है ना, डर लगना. तो उसने बोला कि जब मैंने सारी रात की बात बताई कि मैं सो नहीं पा रहा था, क्या क्या सिम्टम्स हो रहे थे और मैं लेटने से कैसे डर रहा था.
ही शॉट मी अ फ्यू क्वेश्चंस वाइल फीलिंग द वेन्स इन माई रिस्ट, और उसने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे और मेरी जो हाथ की नर्व्स हैं, जो रिस्ट की जो वेन है, उसको चेक करते हुए उसने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे. इट्स अ कोल्ड, ही सेड फाइनली थ्रू सिटैन. उसने कहा कुछ नहीं है, आपको कोल्ड है. अ कोल्ड एंड द इफेक्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड, आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट. तो उसने कहा कुछ नहीं है, थोड़ा सर्दी हो गई है और कुछ एल्टीट्यूड की वजह से हो रहा है, मैं आपको इसके लिए कोई मेडिसिन दे देता हूँ. I asked him if he thought I would recover enough to be able to do the कोरा. फिर मैंने उससे पूछा कि क्या मैं कोरा कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं इतना रिकवर हो चुका हूँ क्या, या मैं रिकवर हो जाऊँगा इतना. ओह यस, ही सेड यू विल बी फाइन. उसने कहा हाँ क्यों नहीं, कोरा कंप्लीट करने तक तो रिकवर, मतलब आप हो जाओगे रिकवर, आप आराम से घूम सकते हो और आप ठीक हो जाओगे. I walked out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper. So कम से कम 15 उसने पेपर पे कुछ ना कुछ दवाइयाँ लिख रखी थी और उसके हाथ में ब्राउन कलर का एनवेलप था जो उसने पकड़ रखा था मेडिकल कॉलेज से बाहर निकलते हुए. I had a 5-day course of Tibetan medicine which I started right away. 5 दिन का मेडिकल कोर्स था उसका पूरा, मतलब कोर्स था उसका पूरा, और वो जैसे ही मेडिकल कॉलेज से बाहर निकला उसने अपनी दवाइयाँ लेना स्टार्ट कर दिया. आई ओपनड एन आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज एंड फाउंड इट कंटेन अ ब्राउन पाउडर दैट आई हैड टू टेक विथ हॉट वाटर. सो जैसे ही मैंने एक मतलब ब्रेकफास्ट के पहले मुझे कुछ मेडिसिन लेनी थी, मैंने एक पेपर टाइप खोला, देखा उसमें ब्राउन कलर का पाउडर है जो मुझे गर्म पानी से लेना है. इट टेस्टेड लाइक सिनेमॉन, तो कुछ दालचीनी जैसा उसका टेस्ट था. The contents of the lunchtime and the bedtime packages were less obviously identifiable. उसने कहा कि जो खाना खाने के लंच टाइम के बाद और जो रात का खाने के बाद में जो उसे दवाइयाँ लेनी थी वो बहुत ज़्यादा आइडेंटिफिकेबल, लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफिकेबल, यानी कम नज़र आ रही थी, कम आइडेंटिफाई हो पा रही थी, सब शायद एक जैसा ही दिख रहा था. बोथ कंटेंट स्मॉल स्पेरिकल ब्राउन पैलेट्स, दोनों ही जो दिन में और रात को लेने की दवाई थी छोटी छोटी ब्राउन कलर की कुछ गोल गोल सी पैलेट्स थी, टैबलेट्स थी छोटी सी, और ऐसे सेम ही दिखती थी. दे लुक्ड सस्पिशियसली लाइक शिप डंग बट ऑफ कोर्स आई टुक दैम. शीप के डंग सी दिखती थी लेकिन फिर भी मैंने ले ली, पता नहीं क्या था वो. दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स आई स्लिप्ड वेरी साउंडली. और रात को जब मैंने पूरा दिन अच्छे से दवाइयाँ ली तो उस रात को मैं बहुत अच्छे से सोया था. लाइक अ लॉग नॉट अ डेड मैन, तो एक लॉग की तरह, जैसे जो लकड़ी का गट्ठा होता है ना उसकी तरह, मतलब मूवमेंट बिल्कुल नहीं करा, एकदम से साउंड स्लीप, बिल्कुल मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन नॉट लाइक अ डेड मैन, ऐसा नहीं कि मैं मर चुका था, मुझे सांस नहीं आ रही थी, आराम से बिल्कुल सांस आते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, और आराम से मैं सो गया था. ओके, so this is it and we'll study the next part of the video in the next chapter, sorry, the next part of the chapter in the next video. Till then, happy learning.